तो आज हम जानेंगे डिस्क्रिप्टिव मेजर्स और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड मेजर्स ऑफ कार्टोसिस। क्विक रिवीजन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव मेजर्स, और हम करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन हमको याद रखना पड़ेगा, वो है स्टारजेस इक्वेशन। स्टारजेस इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3.322 log 10 base n, where n is the frequency, and k is the number of classes has to be taken. This is the Sturges equation. We should have to keep in mind. And next we will see that something called suppose central tendency. तो 3 types of central tendency: mean, median and mode. Mean is 3 types, that is arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean and median and mode. ठीक है, ओके। अब हम जानेंगे कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकलते हैं। अरिथमेटिक निकलने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई टोटल नंबर, ऐसे करके निकल सकते हैं, या फिर समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई टोटल नंबर कैपिटल एन है। कैपिटल एन इज इक्वल टू समेशन एफ आई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ रिपीटेशन, मतलब एक कितना बार आया, एक आया 2 बार, दो इज फ्रीक्वेंसी। 3 कितना बार आया, 3 सपोज धरो, 3 बार आया, 3 बार आया, तो टाइम्स ऑफ रिपीटेशन इज द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन, this is the formula of arithmetic mean, and harmonic mean. Arithmetic mean is opposite is harmonic mean, or reciprocal is the harmonic mean. Suppose harmonic mean, how to calculate harmonic mean? 1 by harmonic mean is equals to 1 by, suppose we consider 2 values x1 and x2. 1 by harmonic mean is equals to 1 by 2 into 1 by x1 plus 1 by x2. दिस इज़ द हार्मोनिक मीन फार्मूला। सो क्या होगा कि हम जब बड़ा डेटा लेंगे तो x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस 1 बाई xn, दिस इज़ द हार्मोनिक मीन। इसको हम शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू, उल्टा देंगे तो क्या होगा, n बाई समेशन 1 बाई xi, ये है फार्मूला। अब जब फ्रीक्वेंसी ऐड होगा हार्मोनिक मीन में जब फ्रीक्वेंसी ऐड होगा तो क्या होगा, कैपिटल एन समेशन एफ आई बाई एक्स आई, ये है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। एक मिनट, इसके बाद हम देखते हैं कि हार्मोनिक मीन हो गया। अब जियोमेट्रिक मीन कैसे निकलते हैं? जियोमेट्रिक मीन मतलब कि कोई वैल्यू हम जब रेशियो में होगा तो हम जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। रेशियो में होगा तो कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला है log g इज इक्वल्स टू log xi डिवाइड बाई n समेशन, ये है जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, where g इज द जियोमेट्रिक मीन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 1, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ द वैल्यूज
ऑल द पॉसिबल वैल्यूज आइसो 1 टू n xi। इसको हम जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, g इक्वल्स टू x1 इंटू x2 टू दी पावर 1 बाई xn, x1 x2 x3 डॉट 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 xn टू दी पावर 1 बाई n। तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, 1 बाई n लॉग x1 प्लस 1 बाई n लॉग x2, ऐसे करके चलता चला जाएगा। तो 1 बाई n समेशन लॉग xi और आई 1 टू n। ये है जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला। और जब फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा, मतलब 1 2 बार आया, 3 2 बार आया, इसके तब क्या होगा, तब होगा कि log g इज इक्वल्स टू एफ आई लॉग एक्स आई, इसका समेशन होगा डिवाइड बाई कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब है समेशन एफ आई, ये हमको ध्यान रखना है। आई इज इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है, कोई बात नहीं। और हम जानेंगे कि ग्राफ अनुजाई में क्या होगा। सपोज ये कंसीडर करो कि ये है ग्राफ सपोज, और मीडियन मोड क्या है, मीडियन मोड क्या है, तो ये देखना है। सपोज ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, सिमेट्रिकल ग्राफ है, समझ लो सिमेट्रिकल ग्राफ है। तो मीन यहाँ पे है, मीडियन भी यहाँ पे है, मोड भी यहाँ पे है, ठीक है। और सपोज धरो ऐसा ग्राफ है, तो क्या होगा, मीन यहाँ पे है, हायर वैल्यू लोअर वैल्यू मीडियम वैल्यू, मैंने एवरेज वैल्यू मीन यहाँ पे है, मोड यहाँ पे है, और सॉरी मीन मोड और मीडियन यहाँ पे है। सपोज मीडियम मतलब ये मीन है सपोज धर लो, और मीडियन मतलब ये मीडियन सपोज लेते। मीडियम मतलब इसके तरफ जितना भी वैल्यू है, इसका भी इतना भी वैल्यू होगा। मतलब धरो सपोज ये एज डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी एज होगा, और मिडिल का पॉइंट होगा मीडियन, समझ लिया। और मीन तो एवरेज है, और मोड है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर, ठीक है। अब जानेंगे मीडियन कैसे निकालते हैं हम। मीडियन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मीडियन कैसे निकलते हैं कि सपोज धरो एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज फंक्शन ऑफ एक्स इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक फंक्शन है, फंक्शन का मीडियन निकालना है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर देंगे, 0 टू m कर देंगे, हाफ कर देंगे, ऐसे निकल सकता है। क्योंकि आप धरो ये फंक्शन है, फंक्शन का मीडियन निकलना है, तो फंक्शन का मीडियन सपोज धरो इस ये मिडिल है, ये मिडिल पॉइंट फंक्शन का, ये मिडिल पॉइंट है। तो हम 0 टू मतलब ये 0 से होता जाएगा, या फिर किसी भी पॉइंट से जाता है होगा, तो 0 से ये m तक कर लेंगे। इसके बाद ये इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये हाफ होगा और ये हाफ होगा, ठीक है। ये मीडियन ऐसे निकल सकता है। या फिर जब वैल्यू दे देंगे तो डिस्क्रीट डेटा दे देंगे, तो क्या होगा कि ये क्लास है समझ लो, और ये फ्रीक्वेंसी समझ लो, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है समझ लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि ऑलवेज ये डेटा बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा ही। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप, ये मोर देन टाइप है, एंड ये लेस देन टाइप है। मतलब कि समझो 1 2 3 4 5 ये फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 1 2 1 3 3 3 6 6 6 4 10 10 5 15, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा। इसका मतलब ये ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है। तो हम मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन नेक्स्ट पेज में करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे करता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। यह क्लास है और यह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये समझ लो ये ग्राफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ समझ लो। छोटा पार्ट ये इतना बड़ा का, छोटा पार्ट ये है। तो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि ये सपोज धर लेते TS धर लेते हैं, और ये मिडिल का पॉइंट निकालना है हमें।
ये डिस्टेंस निकलना है, ये डिस्टेंस हमें निकलना है, एच निकलना है। तो एच निकलने के लिए सपोज ये ओ पॉइंट धर लेता हूँ और ये पी धर लेट एज्यूम एंड पी आर ये धर लेता हूँ, ये पॉइंट क्यू ले लेता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एन होगा, सपोज इसका फ्रीक्वेंसी होगा एफ के और इसका फ्रीक्वेंसी सपोज लेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिनोट करते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिनोट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी होगा एफ के -1 एंड ये है n-2 सपोज ले लेता हूँ। तो ओ पी क्या होगा, ओ पी होगा ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस होगा, मतलब ये एल ले लेता हूँ इनिशियल वैल्यू प्लस क्यू पी माने ये वैल्यू होगा, सॉरी ये डिस्टेंस होगा प्लस ये डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सॉरी मतलब ये पी ये क्यू धर लेते हैं, ये पॉइंट क्यू कर लेते हैं, ये पॉइंट क्यू कर लेते हैं। तो क्यू पी बाई सॉरी क्यू पी, तो एल प्लस क्यू पी मतलब ये डिस्टेंस बाई tan थीटा tan फाई, ये फाई धर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस बाई tan फाई मतलब यू भी कर लेते हैं, यू वी बाई tan फाई। इसके बाद एल प्लस n/2 माइनस n/2 माइनस n/2 माइनस एफ के -1 डिवाइडेड बाई एफ के -1। ये फार्मूला इस ये बाई सॉरी यू भी मतलब टोटल माइनस एटा, उसके बाद tan फाई मतलब ए बाई ए सॉरी ए बाई ए मतलब बाई एच। इसका मतलब फार्मूला आया n/2 माइनस एफ के -1 इंटू एच बाई फ्रीक्वेंसी, यही तो फ्रीक्वेंसी है एफ के -1, इसको ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक जिनिस याद रखना कि बात नहीं करेंगे, सॉरी। अब हम जानेंगे मोड के बारे में। मोड क्या होता है, पहले में मीडियन है मिड वैल्यू एंड मोड इज द वैल्यू विच हैज़ हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट वैल्यू इज द मोड। समझ में आ गया। तो सपोज धरो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसका मोड निकलना है। तो इसका मोड कैसे निकल सकते हो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, डबल डेरिवेटिव करने के बाद आप इसको डबल डेरिवेटिव करने के बाद सॉरी डेरिवेटिव करने के बाद ज़ीरो कर दो, उसके बाद डबल डेरिवेटिव करके नेगेटिव कर दो, उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू निकाल लो मैक्सिमम मिनिमम करके। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है। और डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू होगा तो क्या करोगे कि हम ये निकाल देते हैं कि फार्मूला कैसे होता है, ऐसे ऐसे करके होता है। कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला ही इम्पोर्टेंट होगा, वो कुछ नहीं। सॉरी, मोड का फार्मूला होगा एल प्लस एच इंटू एफ के माइनस 1 डिवाइड बाई 2fk माइनस fk -1 माइनस fk +1। यहाँ पे ग्राफ ऐसा होगा fk +1, यहाँ पे ग्राफ होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर फ्रीक्वेंसी है ये। और ये तो पता है सबको कि fk ये होगा, fk -1 ये होगा, fk +1 ये होगा, fk -1 ये होगा। ठीक है, ये फार्मूला याद रख लेना। और अब हम जानेंगे कि तीनों का रिलेशन क्या है, मीन मीडियन मोड तीनों का रिलेशन क्या है। तो मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन
माइनस 2 इंटू मोड, सॉरी 2 इंटू मीन, ये है रिलेशन। और एक हम जानेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन का कॉम्बाइंड मीन कैसे होता है। तो ये निकलने के लिए log g इज इक्वल्स टू n1 log g1 प्लस n2 log g2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ये है ज्योमेट्री मीन। सपोज करो इसका ये एक है g1 और ये है g2, ये n2 है, ये n1 है, n1 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इससे ऐसे निकल सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन और कॉम्बाइंड मीन। तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का रिलेशन भी बताना भूल गया। तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। और एक न्यू टर्म है कि क्वार्टाइल मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन सॉरी। तो ये है क्वाड्रेटिक मीन, ये है क्वाड्रेटिक मीन। अब हम जानेंगे कि डिस्पर्सन के बारे में, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, चेंज कर लेता हूँ, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के बारे में जानेंगे। तो डिस्पर्सन का मतलब है कि सपोज करो ये ग्राफ है, कोई वैल्यू सपोज करो कोई वैल्यू सेंटर से कितना डिस्टेंस में है, ये है डिस्पर्सन। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो डिस्पर्सन निकालने के लिए पहले हम रेंज जानेंगे। रेंज होता था, रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। उसके बाद हुआ कि मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन, ये हुआ। इसमें क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू हो जाता है या फिर सब टोटल जीरो हो जाता है। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ये तो जीरो हो जाएगा ना। और समेशन एक्स आई माइनस एक्स मीडियन, मैंने मीडियन वैल्यू अबाउट मीडियन, तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाए, माने ये मिनिमम हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन से मीन लेस देन हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम नेक्स्ट में क्या करते हैं कि वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर कर दिया, तो 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ये है वेरिएंस। इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका भी क्या प्रॉब्लम हुआ कि यूनिट का चेंज हो गया। पहले यूनिट सेंटीमीटर था, उसके बाद सेंटीमीटर हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हुआ, इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन आया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द मोस्ट परफेक्ट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन, क्योंकि यहाँ पे यूनिट भी सेम रखता है, एक्स बार द होल स्क्वायर, इसका हम रूट ले लिया, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सबसे अच्छा मेज़र है, इसलिए इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यही है डिस्पर्सन का वेरिएंस का फार्मूला। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये तो कैलकुलेट कर सकते हो कि 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो कि 1/n समेशन एक्स आई माइनस 2 एक्स आई एक्स बार प्लस एक्स बार स्क्वायर। इसके बाद 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई बाई एन द होल स्क्वायर, यही तो है ना। ये तो कैलकुलेट कर सकते हो तुम, इसको ही हम बोलते हैं कि 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई बाई एन द होल स्क्वायर, ऐसे भी बोलते हैं। ऐसे भी बोलते हैं। तो ये ज़रूरत
थोड़ा सा कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि मेन है रेंज पहले आया, उसके बाद मीन डिवीजन और मीन और मीडियन, उसके बाद आया वेरिएंस, उसके बाद आया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अब हम जानेंगे कि मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस कार्टोसिस। जानेंगे कि स्क्यूनेस एंड कार्टोसिस, कार्टोसिस के बारे में। पहले देखते हैं कि स्क्यूनेस मतलब क्या है। स्क्यूनेस का मतलब है कि ये है पॉजिटिवली स्क्यूड और ये है नेगेटिवली स्क्यूड और ये है सिमेट्रिक। समझा गया। पहले मैं बोला था कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है इस मोड, ये मोड है। मीडियन मतलब मिड वैल्यू होगा इस ये ग्राफ का, इस तरफ जो जितना वैल्यू होगा इस तरफ भी सेम वैल्यू होगा, सेम नंबर ऑफ वैल्यू होगा, तो ये होगा मीडियन मोड, ये पॉइंट होगा मोड, ये सॉरी मीडियन। मीडियन मतलब मिड वैल्यू, इस तरफ जितना वैल्यू होगा इस तरफ भी जितना ही वैल्यू होगा। और मीन मतलब सबका एवरेज, ये है मीन। सपोज करो ये बहुत ज़्यादा है वैल्यू, ये बहुत हाई वैल्यू है, ये बहुत लो वैल्यू है, तो मीन सब एवरेज होगा। मीन मतलब एवरेज। तो ये है पॉजिटिवली स्क्यूड, मतलब पहले पहले हायर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लोअर फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। तो इसमें क्या होता है कि मीन सबसे ज़्यादा बड़ा हो, मीन बड़ा है, ये मीन बड़ा है, मीन, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मोड। ठीक है। ये भी अपोजिट होगा। यहाँ पे मोड ये है, मीडियन यहाँ पे है एंड मीन यहाँ पे है। तो मोड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मीन। ठीक है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन मीडियन मोड सेम पॉइंट में होगा सिमेट्रिक केस के लिए। और स्क्यूनेस कैसे मेज़र करते हैं? स्क्यूनेस मेज़र करने के लिए एक फार्मूला है जो है कि स्क्यूनेस निकालने के लिए मीन गामा वन समान रूट बीटा वन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा वन। बीटा वन क्या है? बीटा वन है वो, अच्छा मूवमेंट्स तो नहीं हुआ ना, ठीक है कोई बात नहीं, मूवमेंट बोल देंगे। म्यू थ्री स्क्वायर बाई म्यू टू क्यूब, ये हमको जाना है। तो म्यू थ्री एंड म्यू टू क्या है? म्यू टू का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट, सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट, सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट। दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, एक रो मूवमेंट और एक सेंट्रल मूवमेंट। रो मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट। रो मूवमेंट मतलब दिखा देता हूँ कि एक है रो मूवमेंट में मतलब प्राइम होगा, मतलब म्यू टू इज इक्वल्स टू 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार तर होल स्क्वायर, ये है सेंट्रल मूवमेंट। और रॉ मूवमेंट का मतलब ये है प्राइम दे दिया 1/n समेशन एक्स आई तर होल स्क्वायर, ये है रॉ मूवमेंट। रॉ मूवमेंट का मतलब है मीन जब जीरो होगा तब मूवमेंट, ये है। ठीक है। तो बीटा वन इज टू म्यू थ्री स्क्वायर बाई म्यू टू क्यूब, म्यू थ्री स्क्वायर बाई म्यू टू क्यूब, यहाँ से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। म्यू थ्री का मतलब क्या होगा? 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार तर होल क्यूब, ये होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जब गामा वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, गामा वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तब होगा पॉजिटिवली स्क्यूड, और गामा वन जब नेगेटिव होगा तब होगा नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है। इस तो स्क्यूनेस हो गया। अब जानेंगे कार्टोसिस के बारे में।
कार्टोसिस के बारे में। तो कार्टोसिस क्या है कि कार्टोसिस का मतलब है कि सपोज समझो कि एक सिमेट्रिक ग्राफ है और सिमेट्रिक के नीचे होगा लेप्टोकार्टिक, सॉरी प्लेटोकार्टिक, प्लेट একটা প্লেটের মতো প্লেটোকার্টিক, একটা होगा लेप्टोकार्टिक। ये होगा प्लेटोकार्टिक और ये नॉर्मल या फिर सिमेट्रिक। तो कार्टोसिस निकलने का फार्मूला ये भी है गामा टू, वहाँ पे पहले गामा वन, यहाँ पे गामा टू इजिकल्स टू बीटा टू माइनस थ्री। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो बीटा टू इसका फार्मूला है म्यू फोर बाई म्यू टू स्क्वायर। म्यू फोर हम निकल सकते हैं कि वन बाई एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार तर होल टू द पावर फोर। म्यू टू निकल सकते हैं कि वन बाई एन समेशन एक्स टू एक्स आई माइनस एक्स बार तर होल स्क्वायर, ऐसे निकल सकते हैं। ये है कार्टोसिस। और कोई मिस हो गया है तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ पॉइंट मिस हो गया है जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि समझो ज्योमेट्रिक मीन के साथ जो ये है जियोमेट्रिक मीन एंड एम इज़ वन माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई टू एम स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, ये मिस कर गया, ये याद रख लेना कि यहाँ पे जी इज जियोमेट्रिक मीन, एम इज मीन एंड सिग्मा इज वेरिएंस। सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि इसका रूट जब कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये मतलब मीन बोल दिया। और एक फार्मूला है एम स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इजिकल्स टू सिग्मा स्क्वायर एंड एच इजिकल्स टू एम इंटू वन माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ये फार्मूला याद रख लेना, रिलेशन है। और एक रिलेशन है रेंज, आर इजिकल्स टू रेंज। पहले बोला था कि डिस्पर्सन का रेंज होता है 9 इंटू क्यू डी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब है कि Q3 माइनस Q1 बाई टू। Q3 माइनस Q1 मतलब 75% इज Q3, 25% इज Q1 एंड मिडिल इज Q2, दैट इज मीडियन। तो 9 इंटू QD क्वार्टाइल डेविएशन एंड 2R रिलेशन इज इक्वल्स टू 15 इंटू MD मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 5/4 मीन डेविएशन। ये फार्मूला याद रख लेना। वेरिएंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन द स्क्वायर। ये होगा क्योंकि वन बाई एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बाई एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। और हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 5/4 इंटू मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2R इक्वल्स टू 15 इंटू MD। और क्या मिस कर रहे हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, ये कहता है इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें मीडियन कैसे निकलते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको ही कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब है Q3 माइनस Q1 बाई टू। ये हम कहते हैं कि Q2 है, ये है Q3 माइनस Q1 बाई टू। अब हम मीडियन कैसे निकलते हैं? मीडियन मतलब मिड वैल्यू। इस ग्राफ का इस तरफ जितना नंबर है उस तरफ भी जितना ही नंबर होगा। मीडियन कैसे निकलते हैं? Q3 प्लस Q1 बाई टू, और इसको ही हम बोलते हैं Q2। ठीक है, कोई मिस हो रहा है तो देख लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अरे एक थिंग्स मिस हो रहा है, वो है कि
कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन और मीडियन into actual percentage, and quartile deviation is q3 minus q1 by 2 divided by q3 plus q1 by 2 into 100%. Coefficient of variation, coefficient of quartile deviation, coefficient of variation ये है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू एक्स परसेंटेज, एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है सी वी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और एक चीज़ मिस हो रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है डिटर्मिनेशन इज आर स्क्वायर, नॉन डिटर्मिनेशन इज 1 minus r square, and alienation is coefficient of alienation is 1 minus r square root 1 minus r square। ठीक है। अब हाँ और एक चीज़ मिस हो रहा है कि परसेंटाइल क्या है, क्वार्टाइल क्या है, वो तो हम मिस कर रहे हैं। सपोज धरो मीडियन है, ये मीड वैल्यू, ये मीडियन है, मतलब फंक्शन का जहाँ पे मीडियन होगा हाफ होगा, ये मीडियन है, ये होगा क्वार्टाइल। सपोज 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये ग्राफ को, 1/2 होगा, n/2 कर दिया, मतलब 3n/4 n/4 2n/4 3n/4। तो ये होगा कि 0 to c f of x dx इज इक्वल्स टू 1/4। ये c है फर्स्ट क्वार्टाइल है। इसके बाद है कि क्वार्टाइल मतलब हम मीडियन कैसे निकाल देते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू एज, ऐसे निकालते हैं मीडियन। जब हम फर्स्ट क्वार्टाइल निकालेंगे मतलब Q1 निकालेंगे तो L प्लस n/4 हो जाएगा माइनस CF/F इंटू एज हो गया। Q3 ऐसे निकल देंगे, L प्लस 3n/4 माइनस CF इंटू H/F। ठीक है। तो हम जानेंगे कि डेसाइल क्या है। ये तो क्वार्टाइल हो गया, मीडियन, ये मीडियन, क्वार्टाइल, और ये है डेसाइल। डेसाइल का मतलब है कि सपोज ये है ग्राफ, इसका हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 10 पार्ट्स मतलब पर पार्ट्स 1/10 होगा, 1/10 2/10 3/10 4/10 ऐसे। तो फंक्शन होगा कि 0 to c f of x dx इज इक्वल्स टू 1/10, ये डेसाइल है। तो यहाँ पे c इज डेसाइल। परसेंटाइल है, डेसाइल भी ऐसे ही निकल सकते हैं। यहाँ पे से टोटल नंबर डिवाइड बाई 10 करते फर्स्ट डेसाइल, 7 डेसाइल माने 7n/10 7 डेसाइल है। इसके ये फार्मूला में यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे निकाल देंगे। तो डेसाइल परसेंटाइल सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे रैंक इतना परसेंटाइल आया, ये परसेंटाइल आया। हमको परसेंटाइल का मतलब समझना है। परसेंटाइल मतलब हम जब मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तब क्या कैलकुलेट होता है, तब परसेंटेज कैलकुलेट होता है। मगर परसेंटाइल होता है कि नंबर से होता है। परसेंटाइल नंबर मतलब कि अब लोग 2000 लोग एग्ज़ाम दे रहे हो कि 2000 लोग, यहाँ पे 2000 लोग है, लोग के हिसाब से होता है। मतलब कि 75 परसेंटाइल आया, इसका मतलब कि
मेरे ऊपर 75 मैंने मैं 70 मैंने मेरे नीचे 74% लोग 70 मैंने मैं 75% परसेंटाइल मार्क्स ले आया। परसेंटाइल मार्क्स ले आया, इसका मतलब कि मेरे पीछे लेस देन 75% लोग इंटू कितना लोग एग्ज़ाम दिया, 2000 लोग एग्ज़ाम दिया, इतना इतना लोग मेरे नीचे है, एंड मोर देन 75% लोग मेरे ऊपर है, मोर देन 75% लोग मेरे ऊपर है। ठीक है, ये मेरे ऊपर है, ये है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल निकलने के लिए पर पार्ट में हम 100 बार डिवाइड करते हैं, 1/100 1/100 1/100 ऐसे करके। तो 0 to C सपोज लेते हैं C पर पार्ट f(x) dx इक्वल्स टू 1/100। यहाँ पे ये C होगा डेसाइल, फर्स्ट डेसाइल, ये समझना होगा। यहाँ पे C होगा फर्स्ट परसेंटाइल। ठीक है, यही मिस हो रहा था। परसेंटाइल निकालने के समय यहाँ पे भी n/100, यहाँ पे n/100 कर देंगे। 75% निकालेंगे तो 75/100 कर देंगे, कोई बात नहीं, एक ही वे पर। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है जो है कि पूल वेरिएंस। ये है सपोज ये कॉम्बाइंड मीन है, x बार इस कॉम्बाइंड मीन जिसको निकलने के n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2, पूल मीन। और एक पूल वेरिएंस है। पूल वेरिएंस निकलने का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू n1 सिग्मा स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n1 प्लस n2 प्लस n1 to x1 माइनस x1 बार प्लस n2 इंटू x2 इंटू x बार, n2 इंटू x2 माइनस x बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये है पूल वेरिएंस का फॉर्मूला। मतलब कि टू ग्रुप का वेरिएंस का टोटल वेरिएंस कितना होगा, ये पूल वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो ये वीडियो इसी तक। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरु।